क्या झारखंड को उसका हक मिल पाएगा? क्या केंद्र सरकार झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपए के बकाये का भुगतान करेगी? क्या जल जीवन मिशन की लंबित राशि जारी होगी? और क्या राज्य को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और नए मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी मिलेगी? इन्हीं सवालों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की बैठक में झारखंड की आवाज बुलंद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस अहम बैठक में हेमंत सोरेन ने राज्य के विकास, संसाधनों पर अधिकार और केंद्र से अपेक्षित सहयोग से जुड़े कई मुद्दों को मजबूती से उठाया। उन्होंने कहा कि झारखंड को सिर्फ खनिज संपदा वाले राज्य के रूप में नहीं, बल्कि देश के विकास में बराबर भागीदारी निभाने वाले राज्य के रूप में देखा जाना चाहिए। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब झारखंड जैसे राज्यों को उनके योगदान के अनुरूप सम्मान और संसाधन मिले। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले राज्य की लंबित वित्तीय मांगों का मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्र से जल जीवन मिशन के तहत करीब 6,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि जारी करने की मांग की। साथ ही कोयला कंपनियों और केंद्रीय उपक्रमों पर झारखंड के बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए का भुगतान जल्द करने की बात कही। हेमंत सोरेन ने कहा कि यदि यह राशि राज्य को मिलती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और रोजगार जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश किया जा सकेगा, जिससे लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। बैठक में शिक्षा और बच्चों के पोषण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के हजारों आंगनबाड़ी केंद्र आज भी अपने भवन से वंचित हैं। राज्य सरकार अपने संसाधनों से नए भवन बना रही है, लेकिन केंद्र के सहयोग से इस काम को और गति मिल सकती है। उन्होंने झारखंड में पीएम श्री विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाने की मांग की। साथ ही राज्य की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए एनसीईआरटी का एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने का भी आग्रह किया। कौशल विकास और रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड हर साल बड़ी संख्या में युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ रहा है। ड्रोन तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि और सौर ऊर्जा जैसे आधुनिक क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि उन्हें बेहतर अवसर मिल सके। स्वास्थ्य क्षेत्र का जिक्र करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में मेडिकल शिक्षा के विस्तार की जरूरत है। उन्होंने लंबित मेडिकल सीटों की मंजूरी और 2 नए मेडिकल कॉलेजों को जल्द स्वीकृति देने की मांग केंद्र सरकार से की। खेल के क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री ने झारखंड का मजबूत पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और तीरंदाजी जैसे राज्य ने देश को कई प्रतिभाएं दी हैं। ऐसे में झारखंड में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय स्तर के हॉकी व फुटबॉल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जानी चाहिए। अपने संबोधन के अंत में हेमंत सोरेन ने साफ कहा कि झारखंड सिर्फ संसाधनों का स्रोत नहीं, बल्कि देश के विकास का एक महत्वपूर्ण साझेदार है। अब देखना होगा कि नीति आयोग की इस बैठक में उठाए गए मुद्दों पर केंद्र सरकार कितना और कब तक अमल करती है। फिलहाल इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, मुझे दीजिए इजाजत, मगर जुड़े रहे प्रभात खबर झारखंड के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।